भाभी ये सोचो, जिसे आप कंस की पाप की भट्टी में झोंक रही हैं, उस बालक के बारे में प्रजा के हृदय में यह धारणा है, ये उसका तारनहार है। अंदर ही अंदर उसे भगवान का अवतार मानते हैं वो। अक्रूर जी, कृष्ण यदि भगवान है तो हमें उसके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जब नाव से हम मझधार पर पहुंचेंगे तो नाव के उलटने का नाटक किया जाए। कंस के सैनिक और गुप्तचर तो देख ही रहे होंगे। इस नाटक से यह सिद्ध हो जाएगा कि नाव के उलटने से कृष्ण के साथ अक्रूर भी नदी में डूब गया, परंतु हमारे गोताखोर साथी हमें बचाकर पानी के अंदर ही अंदर दूसरे किनारे तक पहुंचा देंगे, जहां एक निश्चित स्थान से हम लोग भेष बदलकर मथुरा से बाहर निकल जाएंगे। मरने वाले दस्ते में सबसे पहले मेरा नाम लिखिए। मेरा नाम भी। मैं और मेरा पुत्र उसी बलिदानी दस्ते में रहेंगे। आप नहीं जानती देवी, आप मुझे क्या करने को कह रही हैं। इसका अर्थ आप समझती हैं? हाँ, मैं अच्छी तरह समझती हूं। नहीं देवी नहीं, आप बिल्कुल नहीं समझती। आप एक निर्दोष बालक को एक कसाई के हवाले करना चाहती हैं, जो उसकी हत्या करना चाहता है, उसका वध करना चाहता है। मैं जानती हूं। और फिर भी आप मुझे कृष्ण को मथुरा लाने की आज्ञा दे रही हैं। मैं कृष्ण से क्या कहूंगा, क्या कहूंगा उससे कि आपकी माता ने आपकी हत्या कराने के लिए आपको मथुरा बुलाया है। इतना कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, बस इतना ही कहना कि उसकी मां की आज्ञा है कि वो आपके साथ मथुरा आ जाए। यदि उसने पूछा क्यों, यदि उसने आने से इनकार किया तो? यदि वो मेरा पुत्र है तो ना क्यों पूछेगा, ना इनकार करेगा। बस मां की आज्ञा का पालन करेगा। वसुदेव जी, भाभी तो राजनीति को नहीं समझती हैं, परंतु आप तो समझ सकते हैं। कृपा करके आप इन्हें समझाइए, समझाइए इन्हें कि ये अपना आदेश वापस ले ले, वापस ले ले। ये राजनीति को नहीं जानती, परंतु आप तो समझ सकते हैं। ये आत्महत्या है कुमार, ये आत्महत्या है। कुमार, कुमार, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप इनसे कहिए, कहिए इनसे कि ये अपना आदेश वापस ले लें। अक्रूर जी, हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं। आपने जो भी कहा राजनीति के अनुसार वही ठीक है, परंतु राजनीति से भी ऊपर मनुष्य का अपना धर्म होता है, और धर्म की महत्ता राज सिंहासन से कहीं अधिक है। देवी देवकी ने कंस को वचन दिया है, और इस वचन का पालन करना इनका धर्म है, और पति होने के नाते इनके वचन पालन में सहायता करना मेरा धर्म है। भाभी, भगवान के लिए मेरी बात पर फिर से विचार करो। जो बाजी हम जीत सकते हैं भाभी, जो जीत सकते हैं, उसमें इस प्रकार हमें हार मत दिलाओ भाभी, हार मत दिलाओ। भाभी ये सोचो, जिसे आप कंस की पाप की भट्टी में झोंक रही हैं, उस बालक के बारे में प्रजा के हृदय में यह धारणा है, ये उसका तारनहार है। अंदर ही अंदर उसे भगवान का अवतार मानते हैं वो। अक्रूर जी, कृष्ण यदि भगवान है तो हमें उसके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है, और
यदि वो सिर्फ मानव है, केवल मेरा पुत्र है, तो ऐसे धर्म संकट की घड़ी में जब मुझे अपने पति और पुत्र दोनों में से केवल एक को चुनना पड़ा, तो एक पतिव्रता के धर्म को मानते हुए पहले अपने पति के जीवन के लिए अपना पुत्र बलिदान देना स्वीकार किया। यही मेरा धर्म था और पुत्र होने के नाते यही उसका कर्तव्य है कि अपने पिता के जीवन के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे। इसलिए अक्रूर जी, मेरी आज्ञा अटल है, उसका पालन किया जाए। मैंने लाख लाख मिन्नतें की, लाख लाख मिन्नतें की, परंतु उस पतिव्रता नारी ने ना अपना निर्णय बदला और ना ही अपनी आज्ञा। मित्रों, अब अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के सिवाय हमारे लिए और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। इसलिए मैंने आप सबको इस गुप्त स्थान पर बुलाया है कि शायद अब भी उस विनाश से बचने का कोई ऐसा उपाय हम सब में से किसी की समझ में आ जाए, जिससे आज्ञा का उल्लंघन भी ना हो और हम अपने राजकुमार के प्राण भी बचा लें। हां, एक बात तो साफ है कि देवी ने केवल राजकुमार कृष्ण को बुलाने की आज्ञा दी है, तो हमें सबसे पहला कार्य तो यह करना चाहिए कि राजकुमार बलराम को शीघ्रातिशीघ्र वहां से निकाल कर किसी दूसरी जगह पर ले जाएं। इसे इतना सहज मत समझिए अक्रूर जी। इस बात का मुझे विश्वास है, जब आप गोकुल जाएंगे तो कंस आपकी प्रतीक्षा में चुप नहीं बैठा रहेगा। उसके सैनिक छुपे छुपे या खुले बंदों न केवल गोकुल को ही घेरा डालेंगे, बल्कि आप जिस मार्ग से आने वाले हैं उस मार्ग पर भी उनकी पूरी पूरी दृष्टि रहेगी, क्योंकि आप कृष्ण को लेकर भाग न जाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। इसके लिए मैंने सोच लिया है कि मुझे अपने वीरों का एक आत्म बलिदानी दस्ता चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण देने को तैयार हों। उस आत्म बलिदानी दस्ते की 3 टुकड़ियां होंगी। पहली टुकड़ी राजकुमार बलराम और उनकी माता देवी रोहिणी को रातों रात गोकुल से निकालकर अपने गुप्त सैन्य शिविर तक पहुंचाएंगी। उस दस्ते की दूसरी टुकड़ी जो यमुना के उस किनारे मेरे आसपास रहेंगी, जो राजकुमार कृष्ण के अंगरक्षक होंगे। यदि रास्ते में कंस के सैनिकों ने कृष्ण पर हमला करने की कोशिश की, तो वो कंस के सैनिकों से टक्कर लेकर हमें राजकुमार कृष्ण को वहां से निकल जाने का अवसर प्रदान करेंगे। उस दस्ते को निश्चय ही अपने प्राण देने पड़ेंगे। और तीसरी टुकड़ी की युवक यमुना के दूसरे किनारे मेरे संकेत की प्रतीक्षा करेंगे। मेरे मस्तिष्क में एक अद्भुत नाटक की योजना सूझ रही है। कैसा नाटक? मथुरा आने के लिए हमें सिद्ध घाट से नाव लेकर यमुना तो पार करनी ही होगी। हां। तो नाटक यह है, जब नाव से हम मझधार पर पहुंचेंगे तो नाव के उलटने का नाटक किया जाए। कंस के सैनिक और गुप्तचर तो देख ही रहे होंगे,
इस नाटक से यह सिद्ध हो जाएगा कि नाव के उलटने से कृष्ण के साथ अक्रूर भी नदी में डूब गया, परंतु हमारे गोताखोर साथी हमें बचाकर पानी के अंदर ही अंदर दूसरे किनारे तक पहुंचा देंगे, जहां एक निश्चित स्थान से हम लोग भेष बदलकर मथुरा से बाहर निकल जाएंगे। सुंदर, योजना तो अच्छी है, मरने वाले दस्ते में सबसे पहले मेरा नाम लिखिए। मेरा नाम भी मरने वालों में लिखिए। मैं और मेरा पुत्र उसी बलिदानी दस्ते में रहेंगे। हमारा नाम भी, हमारा नाम भी, हमारा नाम भी, हमारा नाम भी, हमारा भी, हमारा नाम भी, हमारा। यादव वीरों की यही शान है, जब बलिदान का समय आए तो पंक्तियों में सबसे आगे खड़े रहते हैं। धन्य है आप लोग, धन्य है, धन्य है, धन्य है।